प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यात प्रकाश के तृतीय समुल्लास के भाग 46 पर आज हम पहुंच गए हैं। आइए गुरु शिष्य वाला मंत्र पढ़ लेते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बीच में कई सप्ताह का ब्रेक हो गया। आज पुनः हम अपने उसी पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं, तृतीय समुल्लास के को। ये जो हमारा विषय चल रहा है पठन पाठन विधि, तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये सत्यात प्रकाश ग्रंथ लिखा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और अब इसका जो भाग 46वां है उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं कि किस प्रकार की शिक्षा दी जावे। तो पहले तो हमने जाना था कि क्या क्या विषय पढ़ाए जाएं, वहाँ पर किस तरह से पढ़ाया जाए। तो कुछ शब्दों के बारे में बताया था, जैसे भाग है, अध्याय है, नायक है, स्तावक है, इनको बताया जाए, है ना। व्याकरण संबंधी ग्रंथ पढ़ाए जाएं, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब क्या, इनकी सबकी जानकारी दी जाए। तो थोड़ा थोड़ा उन्होंने यहाँ पर लिख दिया था कि अध्याय कैसे बनता है, नायक कैसे बनता है, स्तावक कैसे बनता है ना, और प्रत्यय, उत्सर्ग, ये सब चीज़ें हमें बता दी थी। आज हम जानेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती आगे क्या कह रहे हैं, किन चीज़ों का और ध्यान दिया जाए। तो कहा, धातु पाठ के पश्चात उणादि गण के पढ़ाने में सर्व सुबंत का विषय अच्छी प्रकार पढ़ा के पुनः दूसरी बार शंका, समाधान, वार्तिक, कारिका, परिभाषा की घटनापूर्वक अष्टाध्यायी की द्वितीय अनुवृत्ति पढ़ावें, तदंतर महाभाष्य पढ़ावें। अब इतना ही समझ लेते हैं, इसमें कुछ शब्द आए हैं। तो ये व्याकरण का विषय है, व्याकरण संबंधी बातें हैं कि क्या क्या चीज़ों को पढ़ाया जाए। तो कहा, धातु पाठ, जैसे कौन सी धातु है, इसमें किसी शब्द में धातु होती है ना, पट धातु, गम धातु, है ना, पृक्ष धातु, इस प्रकार से। तो इस धातु पाठ को पढ़ाने के बाद में कि उणादिगण के पढ़ाने में सर्व सुबंत का विषय। अब ये सुबंत समझ लेते हैं, सुबंत क्या है। सुबंत कहते हैं जैसे सुप लगा होता है पीछे, जैसे जो संज्ञावाची शब्द होते हैं ना, राम है, श्याम है ना, बालक है, तो अब उसमें जो लगता है सुप जमा ते जमा ngम, तो ये मिलकर के क्या बनता है, संज्ञावाची शब्द। तो राम है, राम में अगर सु जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, राम, श्याम। तो इस प्रकार से ये शब्द बन जाया करते हैं। तो ऐसे शब्दों को भी पढ़ा करके, संज्ञावाची शब्दों को, पुनः दूसरी बार शंका, है ना, कोई शंका आती है तो उसको, शंका को समझाएं, उसका समाधान करें। और वार्तिक, वार्तिक कहा जाता है, ये जो शब्द होते हैं ना, जैसे न्याय दर्शन के भीतर भी हमने वार्तिक पढ़ा था, है ना। तो वहां पर भी मतलब जैसे जो सूत्र होते हैं, सूत्र के बाद जो लंबी लंबी वाक्य, उनको वार्तिक कहा जाता है। बड़े बड़े वाक्यों में जैसे सूत्रकार से जो कमी रह जाती है, उसके बाद में कमी क्या, उन्होंने तो अपना पूरा काम कर दिया, लेकिन जब वो खोलने वाला व्यक्ति है, वह वार्तिक, उसको लंबे लंबे वाक्य में, पंक्ति में कहा जाता है उस बात को। इसी प्रकार से यहाँ पर एक शब्द है कारिका। अब ये कारिका क्या है, कारिका उन श्लोकों को कहते हैं जो कि तुकबंदी के साथ लिखे जाते हैं, है ना। तो वे कारिका होते हैं। इसमें सत्यात प्रकाश में हम पीछे भी कारिका वाले श्लोक पढ़े थे, स्वामी दयानंद सरस्वती कारिका वाले श्लोक भी उन्होंने लिख भी रखा है कि ये कारिका नंबर, ये प्रमाण भी वो देते हैं। तो ऐसे श्लोक जो तुकबंदी के साथ लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों बातों को समझ लें। और अब आगे पढ़ती हूँ मैं। तो कहा, शंका, समाधान, वार्तिक, कारिका, परिभाषा की घटना पूर्वक अष्टाध्यायी की द्वितीय अनुवृत्ति पढ़ावें। द्वितीय मतलब अनुवृत्ति बार पढ़ावें, दूसरी बार। फिर तदंतर महाभाष्य पढ़ावें। अर्थात जो बुद्धिमान पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्यावृद्धि के चाहने वाले नित्य प्रति पढ़े पढ़ावें, तो 1.5 वर्ष में अष्टाध्यायी, समय बता रहे हैं कि कितने वर्ष में अष्टाध्यायी हो जाता है। तो 1.5 वर्ष में तो अष्टाध्यायी, और 1.5 वर्ष में महाभाष्य पढ़ के, 3 वर्ष में पूर्ण वैयाकरण होकर, अर्थात व्याकरण को पढ़ करके, वैयाकरण मतलब व्याकरण को पढ़ करके 3 वर्ष में व्याकरण पढ़ी जा सकती है। 1.5 वर्ष में महाभाष्य और 1.5 वर्ष में अष्टाध्यायी। वैदिक और लौकिक शब्दों का व्याकरण से बोध होकर, मतलब दोनों प्रकार के शब्दों का व्याकरण से बोध हो जाएगा।
फिर पुनः अन्य शास्त्रों को शीघ्र सहज में पढ़ पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बाकी के शास्त्रों में इतनी कठिनाई नहीं होती। जो कठिनाई होती है वो व्याकरण संबंधी शास्त्रों में ही होती है, जैसे अष्टाध्यायी वगैरह हो गए ना, निरुक्त है, निघंटु है, इन सब चीज़ों में थोड़ी कठिनाई पड़ती है। तो निरुक्त और निघंटु तो खोलते हैं शब्दों के अर्थों को, तो भी पढ़ना जरूरी होता है। वेद को वेद मंत्रों को समझने के लिए इन व्याकरण ग्रंथों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं तो फिर बीच बीच में जहाँ अटकते हैं वहां पर फिर हमें व्याकरणाचार्यों की सहायता लेनी पड़ती है, उनसे शब्दों को खुलवाना पड़ता है। किंतु जैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वैसा श्रम अन्य शास्त्रों में करना नहीं पड़ता। महर्षि आनंद कहते हैं जितना परिश्रम व्याकरण संबंधी ग्रंथों में पढ़ने में लगता है उतना अन्य शास्त्रों में नहीं करना पड़ता। ठीक बात भी है। और जितना बोध इनके पढ़ने से 3 वर्ष में होता है, जितना बोध अर्थात जितना ज्ञान इन ग्रंथों के, कौन से ग्रंथों के, जो अभी कहे हैं व्याकरण संबंधी, महावाष्य और अष्टाध्यायी, जितना श्रम इनमें करना पड़ता है, जितना बोध इनके पढ़ाने से 3 वर्ष में होता है, जितना ज्ञान, उतना बोध ये जो बाकी के कुग्रंथ जो होते हैं, सारस्वत, चंद्रिका, कौमुदी, मनोरमा आदि के पढ़ने से 50 वर्षों में भी नहीं हो सकता। क्यों कह रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती इस बात को? क्योंकि उन्होंने ये हर तरह के ग्रंथ पढ़े हैं। तो उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि सत्य कहाँ है, किस तरीके की कठिनाई कहाँ आती है, इस आधार पर वो कह रहे हैं, पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में। क्योंकि जो महाशय महर्षि लोगों ने सहजता से महान विषय अपने ग्रंथों में प्रकाशित किया है, वैसा इन क्षुद्र आशय मनुष्यों के कल्पित ग्रंथों में क्यों कर हो सकता है। वो कह रहे हैं कि महर्षि ऋषि जो लोग होते हैं वो तो बहुत मेहनत करते हैं तब वो लिखते हैं। तो ऐसा ये जो छोटे लोग होते हैं, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, अगर सामान्य विद्वान होते हैं, ये क्यों लिख सकेंगे इतना ठीक? तो ऐसे कल्पित ग्रंथ बना रखे हैं उन्होंने भी, इनमें बहुत सारी गपोड़ी बात लिखी हुई होती हैं। तो इनसे उतना लाभ नहीं होगा, बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, जितना बोध किससे होगा? अष्टाध्यायी आदि सत्य शास्त्रों से होगा, महाभाष्य आदि से होगा। वैसा इन ऐसे ग्रंथों से नहीं होगा जो नाम दे रहे हैं, सारस्वत, चंद्रिका, कौमुदी। महर्षि दयानंद सरस्वती जब अपने गुरु बिरजानंद के पास गए थे तो उनके गुरुजी ने क्या कहा था? ये जो तुमने इधर उधर की चीजें पढ़ी है ना, इन ऐसे ग्रंथों को बहा करके आ जाओ, अब मैं तुमको व्याकरण संबंधी शास्त्रों का अध्ययन कराऊंगा। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने उनसे यही व्याकरण संबंधी शास्त्र पढ़े, उसके आधार पर ही उन्होंने वेदों के भाष्य किए। तो ये समझने की बात है। तो महर्षि लिखते हैं कि महर्षि लोगों का आशय जहां तक हो सके वहां तक सुगम और जिसके ग्रहण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता है। और क्षुद्र आशय लोगों की मनसा कैसी होती है कि जहां तक बने वहां तक कठिन रचना करनी, जिसको बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठा सकें। मतलब परिश्रम तो अधिक करना पड़ता है और लाभ बहुत कम थोड़ा मिलता है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक मुहावरा भी है ये। जैसे पहाड़ का खोदना, स्वामी जी स्वतः भी लिखते हैं, जैसे पहाड़ का खोदना कौड़ी का लाभ होना। और आर्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसे है कि एक गोता लगाना और बहुमूल्य मोतियों को पा जाना। तो वास्तव में ये सही बात भी है। तो इस प्रकार से हमको ये समझना चाहिए। फिर वो लिखते हैं आगे कि व्याकरण को पढ़ के यास्क मुनि कृत निघंटु और निरुक्त 6 व 8 महीने में सार्थक पढ़ें और पढ़ावें। सबका समय भी वो दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा है। फिर लिख रहे हैं अन्य नास्तिक कृत अमर कोश आदि में अनेक वर्ष व्यर्थ ना खोवें। अमर कोश आदि और ग्रंथ हैं, वो भी उन्होंने पढ़ के देखे हैं, तो कह रहे हैं ये तो नास्तिक कृत है, अर्थात किसी नास्तिक ने लिख दिए हैं, वो ठीक नहीं है, इनमें अपना समय खराब ना करें। फिर लिखते हैं तदंतर पिंगलाचार्य कृत छंदो ग्रंथ, जिससे वैदिक लौकिक छंदों का परिज्ञान, नवीन रचना और श्लोक बनाने की रीति भी यथावत सीखें। पिंगलाचार्य ऋषि हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने छंदो ग्रंथ लिखा है, कह रहे हैं उनसे छंदों का ज्ञान सीखें, नवीन रचना करना सीखें और श्लोक बनाने की रीत विधि भी सीखें, यथावत सीखें। इस ग्रंथ और श्लोकों की रचना तथा प्रस्तार को 4 महीनों में सीख पढ़ा पढ़ा सकते हैं। इसका भी समय लिख दिया उन्होंने कि 4 महीनों में ये छंदो ग्रंथों को आप सीख सकते हैं और पढ़ करके और पढ़ा भी सकते हैं। फिर लिखते हैं और वृत्त रत्नाकार आदि अल्प बुद्धि प्रकल्पित ग्रंथों में अनेक वर्ष न खोवे। वृत्त रत्नाकार, यहाँ पर आप क्या करेंगे, पेन से निशान लगा लीजिएगा, जब प्रश्न पूछे जाएंगे तब आपको इजी हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा ये बात। वृत्त रत्नाकार है, कौन कौन से नास्तिक ग्रंथ हैं और कौन कौन से सत्य ग्रंथ हैं, वेदोक्त ग्रंथ कौन से हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती साथ साथ उनका लिखते चले जा रहे हैं कि कौन से नास्तिक ग्रंथ हैं, कौन से ठीक नहीं है पढ़ने वाले, किसमें समय आपको व्यर्थ नहीं करना, किसमें समय आपको लगाना है, कम समय में किन शास्त्रों का अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं और कितने समय में किन शास्त्रों का कम से कम लाभ मिलता है। तो जो कम से कम लाभ मिलता है और गलत लाभ मिलता है उसको ना पढ़ें, उसमें समय अपना खराब
न करें, ये कहना चाह रहे हैं वो। फिर लिखते हैं वो, तत्पश्चात मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण और महाभारत के उद्योग पर्व अंतर्गत विदुर नीति आदि अच्छे प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हों और उत्तम सभ्यता प्राप्त हो, वैसे को काव्य रीति अर्थात पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य, विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जनावें अर्थात ज्ञात करावें और विद्यार्थी लोग जानते जाएं। कौन सा पदार्थ है, क्या अन्वय है, क्या विशेषता है, विशेषण क्या है ना। ऐसे उनको बताते जाएं, उनका भावार्थ क्या है और विद्यार्थी लोग जानते जाएं। इनको 1 वर्ष के भीतर पढ़ लें। देखो सब समय दे दिया इन्होंने। कौन से किस शास्त्र के लिए 6 महीने लगते हैं, किसके लिए 3 वर्ष लगते हैं, किसके लिए 1.5 वर्ष लगते हैं, किसके लिए 2 मास लगते हैं, किसके लिए 1 वर्ष लगता है, कौन से ग्रंथ पढ़ें कौन से ग्रंथ नहीं पढ़ें। तदंतर उसके बाद पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत, ये हमारे 6 शास्त्र हैं, 6 दर्शन जिनको कहते हैं। अर्थात जहां तक बन सके वहां तक ऋषिकृत व्याख्या सहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरल व्याख्या युक्त 6 शास्त्रों को पढ़ें पढ़ावें। परंतु वेदांत सूत्रों के पढ़ने से पूर्व, ध्यान देने योग्य बात है, परंतु वेदांत सूत्रों के पढ़ने के पूर्व ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक्य, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक इन 10 उपनिषदों को पढ़ के 6 शास्त्रों के भाष्य वृत्ति सहित सूत्रों को 2 वर्ष के भीतर पढ़ावें और पढ़ लेवें। मतलब वेदांत सूत्रों से पहले इनको दर्शन, इसको उपनिषदों को भी पढ़ लें। ये जो 11 उपनिषदों के यहाँ पे नाम लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 शास्त्रों के लिखे हैं। यहाँ श्वेता सूत्र का नाम नहीं है, तो इनमें क्योंकि उसमें हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत मिलावट का भी ऐसा जिक्र आया, इसलिए यहाँ पर 10 उपनिषदों की जिक्र किया है। तत्पश्चात 6 वर्षों के भीतर चारों ब्राह्मण अर्थात ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपत ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों को स्वर, शब्द, अर्थ, संबंध तथा क्रिया सत पढ़ना योग्य है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी ये सब कुछ 6 वर्षों में भीतर पढ़ लिया था। तो इन्होंने लिखा है चारों ब्राह्मण, किन किन चारों वेदों के 4 ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं, है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों को कैसे स्वर, शब्द, अर्थ, संबंध तथा क्रिया सहित पढ़ना योग्य है। अब इसका जो प्रमाण आएगा उसको मैं अगले भाग में ले लूंगी, क्योंकि फिर वीडियो बढ़ाना हो जाए, इसीलिए। तो बहुत सुंदर विषय चल रहा है, अच्छा विषय चल रहा है। कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए, कौन से ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए, कितने वर्ष में किस ग्रंथ का कितना अध्ययन हो जाता है और किस ग्रंथ को पढ़ने से अधिक लाभ है, किस ग्रंथ को नहीं पढ़ने से क्या, किस ग्रंथ को पढ़ने से क्या क्या हानियां हैं, क्यों हमें जो गलत ग्रंथ हैं, जो सही ग्रंथ हैं नहीं है, उनमें क्यों अपना समय वेस्ट करना। महर्षि दयानंद सरस्वती, अब आप प्रश्न कर सकते हो कि उन्होंने क्यों पढ़े। फिर उन्होंने इसलिए पढ़े कि उन्होंने ये ज्ञात कर ली बात, ये एक खोज उन्होंने कर ली, वो खोज हमको दे दी उन्होंने। तो हम महर्षि थे चूंकि, तो वो गलत तो कहेंगे नहीं किसी बात को, क्योंकि वो तो सारा उनका तो था ही सत्य के ऊपर। इसीलिए उन्होंने अपने जो नियम बनाए उनमें भी उन्होंने सत्य 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 को कम से कम 5 बार प्रयोग किया है। तो जो ऋषि महर्षि होते हैं वो ईश्वर की समाधि वाले होते हैं, ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके ज्ञान में सत्यता रहती है। तो ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने हम सबको बताया कि किस प्रकार से हमारा पढ़ना और पढ़ाना हो, किस प्रकार से पढ़ने पढ़ाने के आधार पर हमारा जीवन बने। तो आज का विषय हम मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ें और जिन जिन का महर्षि दयानंद सरस्वती पढ़ने की बात कर रहे हैं उन उन ग्रंथों पर नाम लगा लें, वो टिक लगा लें, उन पर निशान लगा लें, और जिन जिन की मना कर रहे हैं उन पर भी निशान लगा लें। तो हो सके तो अपनी डायरी मेंटेन करें, एक कॉपी बनाएं, नोटबुक बनाएं और उसके ऊपर लिखते जावें। तो इससे हम भूलेंगे नहीं और किसी और को भी पढ़ाने में बहुत सुविधा होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते। वीडियो को खूब साझा किया करें जिससे आपके साथ औरों को भी लाभ हो, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने ही कहा है, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो सबकी उन्नति ही हमारी उन्नति है। हम सभी पढ़ें, पढ़ावें, महान बने। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।